बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं कुछ देसी फूड। ये फूड जो है वो पंजाब साइड पे बहुत ही फेमस है, तकरीबन हर घर में ये बनाया जाता है। आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी। बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और तकरीबन ये पंजाब वाली साइड पे हर घर में बनाई जाती है और ब्रेकफास्ट में यूज़ की जाती है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ साग के साथ। साग के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी ये चावल की रोटी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे 2 कप चावल का आटा, जो कि हर चक्की पे बआसानी दस्तयाब होता है और किसी भी अच्छे से सुपर स्टोर से भी मिल जाता है। तो 2 मैंने यहाँ पे कप डाले हैं चावल के आटे के, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो चावल का आटा है जनाब, ये तो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, तो इसमें डालना है हमने 1 गिलास भर के पहले पानी। और देखेंगे आप कि पानी इसने बहुत जल्दी सोख कर लिया है, क्योंकि चावल हैं, चावल बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं। तो चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए भी हमें पानी के तकरीबन 2 से ढाई गिलास दरकार होंगे 2 कप चावल के आटे में। तो तकरीबन मैं इसमें दूसरा गिलास भी मैंने इसमें डाल दिया है और हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, अच्छे से मिक्स करें, कोई भी गुठली, कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। जितनी अच्छे से मिक्सिंग करेंगी उतना ही हमारा ये चावल के आटे का जो पराठा हम बना रहे हैं सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो इसका आटा गूंदना है, बिल्कुल हमने इसका रनी सा पेस्ट बना लेना है। इसको थिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और साथ साथ इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रनी सा पेस्ट बन चुका है। ये देखें, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने इसके चावल के आटे की रोटी तैयार कर लेनी है। बहुत ही सॉफ्ट सी ये रोटी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो सबसे पहले तवे पे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी। मैं इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 चम्मच भर के इस बैटर का मैं इस पे डाल दूँगी और देखें, इसको डालने के बाद हमने इसको फैला लेना है। आप चाहें तो किसी फ्लैट चम्मच की मदद से फैला लें, मगर मैं इसको उँगलियों की मदद से फैला रही हूँ। अब मैं इस पे डाल रही हूँ हल्के से हरे धनिये के पत्ते और बारीक कटी हुई यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। मुझे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। अब एक साइड से हमारा चावल का आटे का पराठा तैयार हो चुका है। इसकी साइड को चेंज कर देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून इस पे मज़ीद मैं ऑयल लगाऊंगी, ताकि अच्छा सा क्रिस्पी हमारा ये चावल का आटे का पराठा तैयार हो सके। तो देखें, इसकी साइड को चेंज कर दें। माशाल्लाह से कैसी प्यारी सी लुक आई है और कितने प्यारे से इस पे कलर आए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों की सौगात है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, आप इसको बनाएं, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखें, तकरीबन ये पक चुका है दूसरी साइड से भी, और इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चैनल पे नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये हमारा, ये देखें, एक चावल के आटे की रोटी का पराठा तैयार है। आप इसको सर्व करें साग के साथ, और सुबह के नाश्ते में आप इसको सर्व करें चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।